नमस्कार। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वामी व्यालोक जी हैं। स्वामी व्यालोक जी को आप सभी सुनते रहते हैं। चुनाव के पहले स्वामी व्यालोक जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि असल बिहार में जो खेला शुरू होगा, वो परिणाम आने के बाद शुरू होगा। क्या खेला होगा, क्या हो रहा है, क्या भविष्य है, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। लेकिन ये जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है। तेजस्वी जी आए और लड़खड़ाते हुए नजर आए। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया। पटना के बहुत से पत्रकारों ने एक तरह से राजनीतिक गलियारे में बहुत तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक का असर है। इसके बाद नोकझोंक भी हुई नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी को उन्होंने शायरी भी सुनाया और शायरी भी बिल्कुल दिल आशिकाना टाइप का था। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। तो इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वामी आलोक जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जागृति के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम। आपको नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। जी सर, सर एक तो वहां से बात शुरू करना चाहते हैं। आपने चुनाव के पहले कहा था कि परिणाम तो बहुत हद तक निश्चित है, परिणाम आने के बाद खेल शुरू होगा। पूरा दिल, आप जब कुछ बोलते हैं तो लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं और बहुत से ऐसे फॉलोअर हैं, मैं जानता हूं, जो आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जब आपने बात कहा था तो मैं आज जो फरवरी के हम लोग पहले हफ्ता खत्म हो रहा है, मैं समझना चाहूंगा किस तरह का खेल होना है और किस तरह का खेल हो रहा है, और उसके बाद फिर विधानसभा में जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। पहली बात तो ये कि सबसे पहले बिहार विधानसभा का अभी जो सत्र चल रहा है वो 2 फरवरी से शुरू हुआ है और करीबन ये 27 फरवरी तक है डेट वाइज। अब ये अलग जी बात है कि इन दिनों में 19 बैठकें प्रस्तावित है, यानी कुछ रविवार के दिन होंगे, कुछ हंगामे को लेके देख लिया गया होगा, या जो भी। एक तो ये बात है कि लंबा सत्र है, लंबी चर्चा होगी, लंबी चीजें चलेंगी। बिहार विपक्ष विहीन हो चुका है। अब आपकी बात पर आते हैं कि खेला शुरू होगा। मैंने कहा जी। था कि 3 महीने का सब्र रखिए, उसके हम्म, बाद चीजें पलटनी शुरू होंगी। अभी जो बिहार विधानसभा में हुआ, 25 सीटों पर सिमटे तेजस्वी। बिहार जी विधानसभा में जिस तरह लड़खड़ाते, हड़बड़ाते, और आजकल उन्होंने एक बहाना बना रखा है, वो आजकल कभी कभार व्हील चेयर पर भी नजर आते हैं। उनके पिताजी भी जब कभी गिरफ्तारी से बचना होता है तो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, वरना वो क्षेत्र में जाके नेताओं की तरह अपनी जनता से मिलते भी हैं। इस सब पर कोई बात नहीं करनी है। आज का उनका जो व्यवहार था, मैं तारीख इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आज का कल हो जाए, लेकिन दर्शकों को ये पता होगा कि हम किस घटना की और क्या बात कर रहे हैं। आज के उनके व्यवहार पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सीधे आरोप लगाया कि वह नशे में थे। जी उन्होंने कहा कि मैं एंटीबायोटिक में हूं। अब अव्वल तो एंटीबायोटिक में इतना कब से नशा होने लगा कि वो लड़खड़ा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनकी बगल में जो भी सज्जन बैठे हैं वो उनको कुछ कहते हैं, फिर वो जिस तरह से उनको इशारा करते हैं, फिर वो जिस तरह से चेयर से अनुमति मांगते हैं। और इसके पहले याद रखिए कि उनके दल की एक प्रवक्ता ने 2 दिन पहले एक ट्वीट कर दिया था कि तेजस्वी जी के पांव का पूरा अंगूठा उखड़ गया है, वो व्हील चेयर पर हैं, लेकिन फिर भी वो विधानसभा के सत्र में पहुंचे हैं। शेर गजरे गरजेगा, मतलब आजकल तो सब शेर हैं, भालू हैं, गीदड़ हैं, पता नहीं कोई आदमी नहीं रहा नेताओं में। सब शेर हैं, गीदड़ हैं, भालू हैं, पता नहीं क्या क्या है। बहरहाल
तो ये एक उनके पास प्लस पॉइंट पहले से था। लेकिन इनका जो वीडियो सामने है, वो वीडियो मुझे एक पत्रकार की याद दिलाता है, और उसने ये कहा था कि वो एंटीबायोटिक्स नहीं, उसने कहा था कि मैं खांसी की दवा पी रहा हूं, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट या जो भी, उसका असर था। एक और नेत्री मुझे याद आती है, पहले कांग्रेस में थी, फिर शिवसेना में गई, आजकल कहाँ है मुझे नहीं पता। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग सब जानते ही हैं। एक और भाजपा शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री थी कभी, जिनके बारे में कहा जाता था कि आफ्टर 8 PM नो सीएम। तो ऐसा है कि हमाम में सभी नंगे हैं। और नशे को लेकर जब हमारे नेता प्रतिपक्ष के बारे में कई सारी बातें हैं, कहा जाता है कि उनका करियर ही खत्म हो जाता, वो आज जितनी आग उगल रहे हैं, अगर अटल जी ने उनको अमेरिका के किसी एयरपोर्ट से एंटोनियो मैनो के कहने पर नहीं छुड़ाया होता तो आज कुछ और हालात होते। दिक्कत यह है कि ये सभी बातें हैं, इन बातों को सब्सटेंशिएट करते हुए कोई चर्चा नहीं हुई। बीच में हमने ये भी चर्चा सुनी थी कि राहुल विंची 2 जगह की नागरिकता रखे हुए हैं। अगर इतने गंभीर अपराध हैं तो क्यों नहीं उसकी फास्ट ट्रैक सुनवाई होती है, और क्यों नहीं उनको जल्द से जल्द इस देश से मुक्त किया जाता है। ठीक बात। इस देश पर जो कोड तरह वो चिपके हुए हैं उसको मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे मजेदार आज चचा का भाषण रहा है। चचा यानी नीतीश कुमार जी, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए अपने चिर परिचित अंदाज में, तो वो अपनी बातें कहते हैं, तो तेजस्वी ने उनको 1-2 बार टोकने की कोशिश की। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसको डांटा और ये वो, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अरे तुम्हारे बाप के समय के हैं, तुम बैठ जाओ। अच्छा, उस समय जब तेजस्वी बैठे तो हंसते हुए बैठे। मतलब एकदम लगेगा आपको कि आहा क्या सौहार्दपूर्ण चाचे भतीजे का संबंध। ठीक बात है, देखा मैंने। फिर उनकी मां ने मोर्चा संभाला। वो वीडियो अब तक चर्चा में नहीं आया है कि राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, जी हाँ, अच्छा। मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मतलब आप सोचिए, इसलिए कि एक राबड़ी देवी मुझे जो याद है वो ये है कि जब उनको सीएम बनाया गया तो उन्होंने कहा साहब हमरा से ना हुई, और लालू ने कहा था जी, और लालू ने कहा था कि तारा कुछ करहूं के नहीं, ये करे के वही से हम करें। और पहला जो उनका सिग्नेचर था, उनके बगल में शायद अगर मुझे याद है ठीक से तो कोई तिवारी जी थे, उन्होंने लगभग हाथ पकड़ के उनको साइन करवाया था। क्योंकि हमारे देश में साक्षरता का मतलब क म ला लिख लेना, और तब भी हम लोग इतने महान देश के हैं कि इसके बावजूद हम लोग अभी तक 77.7% तक पर ही पहुंचे हैं। तो लोकतंत्र का जो स्वरूप हमने चुना है, इस बार बिहार की जनता ने चूंकि एकदम ये साफ तौर पर कह दिया कि भैया आरजेडी नहीं चाहिए। हालांकि फिर से कुछ लोग आ जाएंगे कि वोट परसेंटेज तो कम नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट है, 10,000 में वोट खरीद लिए गए, फलाना हुआ ढिमाका हुआ, ये सारी बकवास बातें हैं। जनता ने आपको पुरजोर तरीके से रिजेक्ट किया। तेजस्वी और राहुल जितना ही ज्यादा एग्रेसिव हुए, जनता उनको उतना ही अपना शत्रु समझती गई। यही बात मैं बार बार कह रहा था कि रिजल्ट तय है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक न तो भाजपा हिला सकती है न आरजेडी हिला सकती है। उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है महिलाएं, 3 वजहों से।
पहला, महिला आरक्षण, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो पुलिस सेवा हो, चाहे वो कोई सेवा हो। आप आज बिहार की सड़कों पर अगर उतरेंगे तो महिला सशक्तिकरण के मामले में आप यूरोप के किसी भी बड़े से बड़े देश को पाएंगे कि बिहार की तुलना में कमतर है। अच्छा, जहां कहीं आपको पुलिस वाले लोग दिखेंगे वहां महिलाएं दिखेंगी। शिक्षिकाओं की संख्या आप देखिए, बच्चियों की साइकिल से जो उन्होंने शुरुआत की थी वो शिक्षिकाओं में कल्मिनेट हुई है। महिलाओं का परसेंटेज कितना है साहब? न कुछ भी ना मानिए तो 50% तो मानेंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो 50% अगर किसी एक व्यक्ति के लिए इंटैक्ट है, और नीतीश कुमार की, आप अगर कहना चाहें तो उसे हठधर्मिता कहें, उसे अहंकार कहें, उसे बाबागिरी कहें, जो वो विधानसभा में इस तरह डांट के बैठा देते हैं, बैठो। 3 महिला सांसद, सॉरी माफ कीजिएगा दर्शकों, मेरे मुंह से सांसद निकल गया। 3 महिला विधायक जब खड़ी हुई और कुछ बोलने लगी तो नीतीश कुमार ने ये भी कहा है, तुम लोगों को कौन जानता था, हम ही ना लाए जी, बैठो ना जी, तुमको कुछ पता है? अरे वो तो जी, इतनी धृष्टता के साथ आप सोचिए, नीतीश कुमार की जगह किसी और नेता को रख लीजिए, पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य के, किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो क्या कर सकता है? बिल्कुल, पटना में 2010-11 में एक पत्रकार साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछ बैठे, कुछ जाम वाम को लेके शहर को, तो उन्होंने कहा किस अखबार से हो? तो वो एक बड़े समूह के एक छोटे युवा अखबार निकलता है, उस अखबार से थे। आजकल वो संपादक भी हो गए उस अखबार के, मुझे जहां तक जानकारी अगर मेरी सही है तो हालांकि वो बिहार से बाहर पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम उस अखबार से हैं। तो बोले कि कभी अपना अखबार भेजिएगा। कौन सा अखबार है, कभी भेजेगा हमारे घर पे? अब बैठिए, आपको पता नहीं है कि आज से 10 साल पहले हाजीपुर से आने में पटना में 12 घंटा लग जाता था। तो नीतीश जी की ये शैली है, उसमें कई बार कुछ लोगों को थोड़ा अभिभावक गार्जियनशिप नजर आता है, कुछ नजर आता है, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश जी कई बार इस मामले में थोड़ा प्राग्मेटिक नजर आते हैं। बहुत से बिहार के पत्रकारों ने यहां तक कहा है कि लालू जी तक जो है, लालू जी की तमाम अपनी डार्क साइड स्टोरीज है, बहुत बदतर है, आप उस पर घंटों बात कर सकते हैं। और हम सब लोगों ने बिहार को, असल में जो आउटसाइडर्स हैं, वो लालू जी के दौर को जी 2 आपत्ति हैं गहरी। पहला, लालू जी नहीं, और दूसरा कोई कहानियां नहीं। लालू यादव के जंगल राज की वो सच्ची घटनाएं हैं, जिस आदमी ने 3 पीढ़ी के लिए बर्बाद किया, जिस आदमी ने पूरे बिहार को खा लिया। इसलिए वो कहानियां नहीं है मित्र, कहानियां नहीं है प्लीज, वो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स, रॉ फैक्ट। मैं 100% मैं अपनी आपसे सहमत हूं और अपने शब्दों को वो करता हूं। लेकिन ये है कि ओवरऑल कुल मिला के तमाम पत्रकार साथियों ने कहा पटना के, और आज भी मेरी बात होती है कि शायद लालू यादव का जो अपीयरेंस था वो पत्रकारों के सामने कई बार थोड़ा नीतीश जी की तुलना में कम प्रैग्मेटिक नजर आता था। और कई बार वो हो सकता है कि वो उनका अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकता है उनका अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हो। लेकिन इस मामले में नीतीश जी के बारे में जो आप कह रहे थे कि वो बहुत प्राग्मेटिक हैं, बहुत धृष्टता के साथ बात करते हैं, और गाहे बगाहे इस तरह का एक उनका जो अपीयरेंस है वो लोगों को लगता है, चुभता है। उसके बावजूद भी कि वो बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तमाम लोगों के पास इस तरह की कहानियां हैं कि गाहे बगाहे भीड़ में नीतीश जी ने जिस तरह से उनसे बात की, वो उनकी स्मृति में एक तरह से छप गया, और उनको लगा कि ये उनका अपमान हुआ है, या अपमान ना भी कहें तो उनको लगा कि नीतीश जी बहुत प्राग्मेटिक होके, बहुत धृष्ट होके बात कर रहे हैं। सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। देखिए, ऐसा है कि लालू के साथ एक चीज थी, लालू को सबसे पहले मीडिया ने जोकर बनाया, ठीक है? उसके बाद लालू
लोकल लेवल के जोकर बने, फिर वो नेशनल लेवल के जोकर बने, फिर वो इंटरनेशनल लेवल के जोकर बन जाए। आपको मैं बताऊं, ये बात पता नहीं दर्शक कैसे लेंगे, श्रोता कैसे लेंगे, लेकिन ये जो तथाकथित अंग्रेजी दांव वर्ग होता है ना, उसको अपने हम्म, मनोरंजन के लिए कुछ बदेश लोग चाहिए होते हैं। हम्म, हमारा एक पत्रकार मित्र हम्म, है ही, वो बीबीसी में काम करता था, और हम्म, वो रोज हमें सुनाए कि आज फलानी के यहाँ पार्टी, आज वहां के यहाँ पार्टी। हम्म, तकरीबन 1.5-2 साल तक सुनने के बाद, अच्छा हम्म, वो होली की पार्टियां करता था वगैरह वगैरह, और उसके यहाँ लोग जुटते थे क्योंकि वो दिल्ली में हम्म, भांग तैयार करता था, हम्म, एकदम रॉ शुद्ध भांग, यूपी बिहार से मंगा के ठंडई बनती थी वगैरह वगैरह, मतलब विशुद्ध। 1-1.5 साल सुनने के बाद मैंने एक दिन, मैं पता नहीं किसी खराब मूड में रहा हूँ, मैंने कहा कि मित्र देखो ऐसा है कि वो आपसे समानता के स्तर पर बात नहीं करते, वो आपको मनोरंजन का एक टूल समझते हैं, आप उनके मनोरंजन का केंद्र। उसी तरह लालू को इस मीडिया ने अपने मनोरंजन का केंद्र बनाया, लेकिन पूरे बिहार की ऐसी की तैसी कर दी। ये समस्या है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। यही समस्या ये भी आती है कि उसी लालू के बेटे तेज प्रताप को लोग आज वाह वाह आज कर रहे हैं। लेकिन आप ये हम्म, बताइए, अगर पेड़ बबूल का है तो उसमें आम लगेंगे क्या? हम्म, 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 ये वही तेज प्रताप है ना, जिसने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही बिहार की 4 एम्बुलेंस को अपने घर पर लगवा लिया था। 1 महीने के अंदर वो बीमार हो गया था, मरते मरते बचा था। 26-27 साल का युवक था वो उस समय। क्या हम्म, हुआ? ठीक अब मैं बात है। अगर वो बातें कहूंगा तो चूंकि वो सिद्ध नहीं की जा सकती तो मेरे ऊपर मुकदमा हो सकता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरी वालों ने तो कहा कि वो ओवरडोज का शिकार था। अब ओवरडोज हम्म, किस चीज का होता है ये मुझे नहीं बताना होगा। तो वही हम्म, दिक्कत है, आपने लालू जैसे एक अपराधी को हम्म। जुकर बना दिया और अब मैं बिहार की अब यहाँ वालों आपका के और भविष्य को कर दिया। जी, जी। मैं असल में तेजस्वी जी लड़खड़ा रहे थे, उनकी पार्टी लड़खड़ा चुकी है चुनाव में। नीतीश जी अंतिम पारी खेल रहे हैं बिहार में। उसके बाद प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना जो है बैग पैक वैक करके समझ नहीं पा रहे हैं किधर जाना है। उन्होंने अपने तमाम प्रोफेशनल्स जो वर्कर थे उनकी छुट्टी कर दी, उनकी विदाई कर दी। मैं ये समझना चाहता हूँ बिहार की सियासी जमीन पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी प्रकल्प हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, वो क्या हैं? और आपको क्या नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इधर क्या विकल्प है? वो जरूरी भाई है। ऐसा है, जी। भाई साहब ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी का तो चैट वायरल हो रहा है हम्म, एक सांसद के साथ, हम्म, और जिस सांसद के साथ हो रहा है वो एफआईआर करने में लगी हुई है। हम्म, वो सच है झूठ है पता नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर को कुछ लोग सख्त लौंडा कह रहे हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी है आज की, इसलिए मुझ पर उंगली मत तानिए भाई लोग, बहन लोग। सख्त लौंडा मतलब प्रशांत किशोर डिडंट रेसिप्रोकेट in the same fashion as he was approached by someone. And who was that someone? That was Mahua Moitra. अब वो चैट्स वायरल हैं तो प्रशांत जी पर मैं वो नहीं कहूंगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा है, उन्होंने एक याचिका डाली थी। वही जो कांग्रेस का खेल है कि 10,000 रुपए देकर इन्होंने सरकार बना दी। बिहार में मैंने बार बार कहा कि खेला होगा, चुनाव के बाद 3 महीने बीतने दीजिए, उसकी जी। शुरुआत नहीं लगता है कि हो चुकी है। नीतीश बिल्कुल ठीक कुमार बात। अचानक इतने स्वस्थ क्यों नजर आने लगे हैं? हुँ, हुँ, भाई उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे थे ना, ठीक बात है। समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं।
भाजपा में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, बिहारी, सबसे कम अवस्था के। एक अरबंगी जो राजस्थान का मारवाड़ी है, वो बिहार भाजपा का अध्यक्ष बन गया है, संजय सरावगी। युग परिवर्तन हो रहा है ना, खेला मतलब ऐसा है कि लोग ले जाके ऐसे लेके और कहेंगे खेला हो रहा है, खेला हो रहा है, ऐसे थोड़े होता है भाई। बिल्कुल ठीक बात भाजपा है, का परिवर्तन हो चुका, आरजेडी का युग परिवर्तन हो चुका, वो डूब चुकी, खत्म हो चुकी है। जेडीयू में अब क्या होना है? 5 तरह के कयास, निशांत जी आएंगे, फलाने जी आएंगे, चिलाने जी आएंगे, हाई आएंगे, हाउ आएंगे, और चचा हैं कि जगह छोड़ ही नहीं रहे हैं। चचा हैं कि कह रहे हैं कि भतीजों संयम रखो, धैर्य रखो, हम अभी जिंदा हैं और अभी हम खड़े हो गए हैं तो और डराएंगे। ये जो पूरा प्रकरण है ना रुपेश जी, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि बिहार ने अपना आदेश दिया, एक नंबर बात कि उसको आरजेडी नहीं चाहिए। इसको अगर जेडीयू और भाजपा अपने लिए विकल्प समझ रही है, या वो अगर समझ रहे हैं कि हमें वोट मिला है, तो गहरी गफलत में है। हालांकि नेता लोग कभी गफलत में नहीं होते, उनको पता होता है। मैंने बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, आपने भी किया है। नेता वो कौम है जिसको सब कुछ पता होता है। अब ठीक बात है, उनको भी पता है जेडीयू के टूटने या किसी और दल में मिलने या कहीं और जाने, इसी का इंतजार हो रहा है ना। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कुशवाहा जी के विधायक तो इधर उधर हो गए, उन्होंने तो खुला विद्रोह कर दिया। तो खेल कैसे नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए कि मतलब मैंने क्या गलत? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बिहार में अंततः मैं अपनी बात इससे कह के खत्म करूंगा कि बिहार में टर्निंग का समय है जी, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है जेडीयू की। जब तक नीतीश कुमार स्वस्थ रहेंगे, जेडीयू बचा रहेगा। जिस दिन नीतीश कुमार अस्वस्थ हुए, उस दिन सबसे पहले जेडीयू जाएगा, जेडीयू के टुकड़े होंगे, जेडीयू भाजपा के साथ चला जाएगा, जेडीयू आरजेडी के साथ चला जाएगा, उसका जो भी टुकड़ा बचेगा, या जेडीयू एक स्वतंत्र इकाई बन के रहेगा किसी के नेतृत्व में। भाई उसके यहाँ भी 2-3 नेता हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, आरसीपी सिंह वापसी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीजें हैं। खेला होवे माने ये केवल नहीं है कि भाई खेला होवे, खेला होवे माने बिल्कुल पूरी की पूरी राजनीति बदल जाएगी और ये बदलेगी, इसी साल बदलेगी, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। बिहार में चर्निंग और टर्निंग का समय है, आप कह रहे हैं। आपने इस पूरी बातचीत में, हम लोगों ने जहां से शुरू किया था, मुझे लगता है कि बिहार के पूरे इनसाइट को समझने में बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्री है आपकी। आपने पूरी बातचीत को ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यालोकवाड़ी के सभी दर्शकों से आप सभी स्वामी व्यालोक जी को सुना करते हैं। हम आगे भी लगातार विषयों पे आपसे बात करते रहेंगे, खासकर दशहरा व्रत जो हमारा एक खास तरह का की अवधारणा है, जिसमें हम तमाम खबरों को दक्षिणपंथी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी हमें फॉलो करें, हम अपना प्रेम और अपना सुझाव ऐसे देते हैं। नमस्कार।